हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? ओके, वेरी गुड। सो वेलकम बैक एक बार फिर से इन बिफोर यू, आप लोगों के सामने दिस इज बिट्टू सिंह हियर एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल द बिट्टू बिग बॉस। So today I'll teach you something special related to English. So I'll teach you today the basic needs of grammar. So आज हम जानेंगे दोस्तों कि ग्रामर क्या होती है, ग्रामर का यूज क्या है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो हमारी लैंग्वेज के रूप में हो, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रूप में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के रूप में क्यों ना हो, चाहे स्पोकन लैंग्वेज के रूप में क्यों ना हो। तो इट इज द मेन थिंग दैट व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रामर in our daily life, in the competitive exams, in all sectors. So today our topic is why we study grammar. So आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? ग्रामर हम क्यों पढ़ते हैं? तो टॉपिक हमारा क्या है? Why we study grammar. So this is the main topic for today. So why we study grammar? I'll teach you today. I'll tell you that why we study grammar. So ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी देखते हैं हम लोग सबसे पहले ग्रामर को समझने के लिए उसके जो कुछ टूल्स हैं, है ना, उसके जो टूल्स हैं उनके बारे में हम समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा टूल क्या है? तो फर्स्ट यूनिट क्या है हमारी? लेटर्स। अभी लेटर्स के साथ ही हम एक चीज और लिख लेते हैं यहां पर, अल्फाबेट। So if I ask to all that what is the difference between alphabet and letters, या हम ये पूछें कि what is letter and what is alphabet, letter क्या है और alphabet क्या है, then आप लोग बताएंगे। आप कुछ जानते होंगे बट अगर डिफरेंस सेट की बात करता हूं मैं यहाँ पर, तो मुश्किल से ही कुछ बच्चे बता पाएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फाबेट एंड लेटर्स। तो लेटर्स जो होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ए बी सी डी ई डॉट 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 एक्स वाई एंड जी। सो दीज आर the letters. And if I talk about the alphabet, A B C D E X Y and Z also, ये भी हमारे क्या होते हैं? अल्फाबेट होते हैं। देन अगर A B C मतलब A to Z अल्फाबेट्स होते हैं और A to Z ही लेटर्स होते हैं, तो फिर क्या डिफरेंस हो गया? फिर तो कोई डिफरेंशिएट हुआ नहीं अभी तक। तो चलिए देखिए, यही बात जान लेते हैं। डिफरेंशिएट आपको यही दिख जाएगा, आपको दिख रहा है ना यहाँ पर जो लेटर्स है वहां पर मैंने क्या लगाया है, वहां पर मैंने आपके सामने देख रहे हैं कोमा लगाता हुआ जा रहा हूं। इस कोमा से क्या पता लग रहा है कि दीज ऑल आर यूज्ड एज अ सेपरेटली, है ना, दीज ऑल आर सेपरेट। सो दैट्स व्हाई वी कैन सी हियर दीज आर द लेटर्स। But if I talk about the alphabet, these are not separate. It means they are in group and they are in sequence. है ना? They are in group, they are in sequence, and there is no comma at every letter, after या between every letter. तो यहाँ पर ना तो ए के बाद कोमा है, बी सी डी कोई कोमा नहीं है। इट मीन्स ये पता लगता है इस बात से कि अल्फाबेट जो होते हैं अपने आप में क्या है, सीक्वेंसली लिखे जाते हैं और सेपरेट नहीं होते हैं। इट मींस दे आर यूज्ड इन अ ग्रुप। वो कहां पर यूज किए जाते हैं? ग्रुप में यूज किए जाते हैं। और ए टू जी का सही क्रम ही क्या कहलाता है? अल्फाबेट। बट इफ आई टॉक अबाउट द लेटर्स, तो लेटर्स कैन बी यूज्ड अ सिंगल वर्ड, बट अल्फाबेट कैन नॉट बी यूज्ड अ सिंगल लेटर या सिंगल वर्ड, सॉरी, अभी मैंने लेटर्स के बारे में बताया। तो लेटर्स कैन बी यूज्ड एज अ सिंगुलर या सिंगल भी यूज किया जा सकता है। हमारे लेटर ए बी का अलग अलग यूज कर सकते हैं, दैट्स व्हाई वी यूज्ड हियर कॉमा। बट अगर अल्फाबेट की बात करते हैं तो अल्फाबेट में कंप्लीट ही आपके 26 के 26 क्या आते हैं? आपके लेटर्स आते हैं।
होते तो ये भी 26 ही हैं, बट यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, गैप होता है ना, क्या होता है, गैप होता है। और इन्हें हम अलग अलग यूज कर सकते हैं, ए के रूप में अलग यूज कर लेंगे, बी के रूप में यूज कर लेंगे, कम भी यूज कर सकते हैं, बट अल्फाबेट को ना तो हम कम यूज कर सकते हैं, ना ही अनसीक्वेंसली यूज कर सकते हैं, कोई भी इसमें हम प्रॉब्लम इस तरह की नहीं देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये तो डिफरेंस हुआ। और अगर हम हिंदी के रूप में अगर से देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ आर, सो इफ आई टॉक अबाउट द लेटर्स, तो ये होते हैं वर्ण, और इफ आई टॉक अबाउट द अल्फाबेट, तो ये क्या होते हैं, वर्णमाला। तो बच्चों देखते हैं, आप लोग यहाँ देख रहे हैं हमारे दोस्त, माय डियर फ्रेंड्स, कि वर्ण और वर्णमाला। अच्छा, माला से आपको पता लग रहा होगा कि माला कब बनती है, जब फ्लावर्स को हम एक साथ क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद में एक किस में डालते हैं, उसमें एक धागे में डालते हैं। धागे में डालने के बाद जब तक उसमें नोट ना लगा दें तब तक क्या नहीं होती, वो गार्लिक नहीं होती, माला नहीं होती है। तो जब फ्लावर्स को एक साथ डालते हैं इस धागे के अंदर, और अंततः उसमें क्या लगा देते हैं, नोट लगा देते हैं, गांठ लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाती है, माला बन जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल हमारे जो लेटर्स हैं बिल्कुल वैसे ही हैं। जब लेटर्स को एक साथ मिला करके कंप्लीट 26 लिखा जाता है ना, कंप्लीट 26 के रूप में लिखा जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे अल्फाबेट कहलाते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस ऑल्सो हियर। तो एक बार फिर से, एक बार आई एम टेलिंग टू ऑल कि अल्फाबेट 26 के 26 एक साथ आते हैं, बट लेटर्स कैन बी यूज्ड अ सिंगल, है ना, सिंगल भी यूज किया जा सकता है, और 26 के 26 भी यूज किए जा सकते हैं, और एक ग्रुप में यूज किए जाते हैं। इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ लेटर्स वी कैन मेड, है ना, अ वर्ड, बट विद द हेल्प ऑफ अल्फाबेट, है ना, वी कैन नॉट यूज्ड या वी कैन नॉट मेक अ सिंगल वर्ड। अल्फाबेट के माध्यम से हम कोई वर्ड नहीं बनाते हैं, बल्कि लेटर्स के माध्यम से किसी वर्ड को हम जनरेट करते हैं। तो देख लेते हैं अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप कि अंडरस्टूड हो गया होगा सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड्स। सो व्हाट आर वर्ड्स माय डियर स्टूडेंट्स? वर्ड्स किसे कहेंगे हम लोग, है ना, वर्ड्स किसे कहेंगे? सो वर्ड्स के बारे में हम मोस्टली पढ़ते हैं कि ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। अच्छा, ये कहना ही कंप्लीट नहीं होता कि ग्रुप ऑफ लेटर्स जो हो जाएगा हमारा वर्ड होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर CTA, क्या कोई CTA कोई वर्ड होता है? नहीं होता, लेकिन ग्रुप है। बट इफ आई गिव अनदर फॉर्म of its group, like that CAT cat or ACT act, so both have meanings, CAT cat means बिल्ली होती है, और ACT act means अधिनियम होता है, कोई कानून होता है। So dear students, वही देखो लेटर्स हैं यहाँ पर भी, CAT और ACT, जो कि CTA में थे, बट दिस इज नॉट अ वर्ड, वी कैन नॉट से दिस इज नॉट अ वर्ड, बट दीज आर द वर्ड्स, दीज बोथ आर वर्ड्स होते हैं हमारे, बिकॉज दे हैव मीनिंग। सो कंप्लीट डेफिनेशन क्या होती है हमारे डियर स्टूडेंट्स वर्ड्स की? ग्रुप ऑफ लेटर्स, है ना, ग्रुप ऑफ लेटर्स, बट मस्ट बी कंप्लीट सेंस, बट मस्ट बी क्या होना चाहिए? कंप्लीट सेंस उनका होना चाहिए। विदाउट ग्रुप ऑफ वर्ड्स, विदाउट ग्रुप ऑफ लेटर्स, अगर उसका कोई सेंस नहीं है, उसको कोई मीनिंग नहीं है, तो वी कैन नॉट से दैट इज अ वर्ड। हम उसे कह नहीं सकते कि वर्ड है वो। तो ये ध्यान रखना। सो समझ में आ गया होगा आपको। वर्ड्स की डेफिनेशन एक बार फिर से बता देता हूं। ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, तो आगे चलते हैं। सो नाउ वी आर जस्ट मूविंग फर्दर। वर्ड्स के बाद में हम देख लेते हैं सेंटेंस। सो व्हाट इज द सेंटेंस? सो फिर वही बात बनती है ना। अभी देखिए लेटर्स के द्वारा आपका क्या बना? वर्ड्स बन गए हैं। अभी वर्ड्स के द्वारा क्या बनेंगे? सेंटेंस बनेंगे। सो सेंटेंस इज द पार्ट ऑफ वर्ड्स। इट मींस वर्ड्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल वी कैन से हियर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यही कहना काफी नहीं होगा, फिर मैं बता रहा हूं आपको कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही सेंटेंस नहीं होता,
ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ साथ उसका सेंस भी होना, उसका कंप्लीट सेंस देना, एक राइट फॉर्मेट में वर्ड्स का लगा होना सीक्वेंस के हिसाब से, दैट विल बी द सेंटेंस, दैट विल बी द सेंटेंस। तो जे स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता ही है सेंटेंस, बट टुगेदर इट उसका सेंस भी निकलना चाहिए। मैं अगर बात करता हूं यहां पर फॉर एग्जाम्पल के रूप में कि मैंने लिखा यहां आई एम स्टूडेंट, तो क्या ये सेंटेंस हो सकता है? आई एम स्टूडेंट, तो दिस इज नॉट अ सेंटेंस बिकॉज दे हैव नो पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स। इसमें कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है ही नहीं। बट इफ आई राइट दिस फॉर एग्जाम्पल, आई एम a student, so we can say here I am a student। देखिए इसमें I am a student में वही वर्ड्स हैं जो कि I am student में है, तो यही वर्ड्स है बिल्कुल सेम। तो ये सेंटेंस नहीं है because they have no there is no meaning in this sentence या in this group of words, इसमें कोई सेंस है ही नहीं, तो that's why we cannot say here this is not a sentence। But if I talk about this sentence, this group of words, I am a student, which means मैं एक student हूँ, so this has meaning, this has a meaning, so that's why we can say here this is sentence। तो group of words तो होना जरूरी है ही, but उसके साथ साथ बच्चों उसका complete sense होना भी बहुत जरूरी है। तो sense होना बहुत जरूरी है, तो इस लिए ध्यान रखेंगे। So now we are just going further। After sentence, we are going to study about paragraph। और पैसेज। पैराग्राफ और पैसेज के बारे में पढ़ते हैं। तो व्हाट आर द पैराग्राफ एंड व्हाट इज द पैराग्राफ और पैसेज। तो डियर स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस, विद द हेल्प ऑफ sentence, it means if we are writing the sentence in a particular group according to the sequence and according to the meaning, then it will be called a passage or a paragraph। तो यही बात होगी ना, जब सही सेंटेंस का एक समूह होता है, बहुत सारे सेंटेंस एक साथ आते हैं, तो उसी में क्या होता है, एक पैराग्राफ या एक पैसेज बन जाता है, तो दैट विल बी द पैसेज और पैराग्राफ। इसके बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ लिटरेचर। हाँ, ये मुझे बताना जरूरी है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रामर इन लिटरेचर ऑल्सो एंड इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो। तो इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन जो 6 पार्ट इसका है, तो इससे आपकी कोई भी स्टोरी बन सकती है या फिर भी कोई चैप्टर बनता है। तो कोई भी स्टोरी और कोई भी चैप्टर क्या होता है, उसमें क्या होते हैं, सेंटेंस तो होते ही हैं, वर्ड्स भी होते हैं, लेकिन उसमें सबसे मेन बात ये होती है कि स्टोरी या पैराग्राफ में, सॉरी स्टोरी या चैप्टर में, उसमें कोई ना कोई पैराग्राफ्स होते हैं। कभी भी कोई चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग, उसमें बहुत सारे पैराग्राफ्स होते हैं। एक पैराग्राफ से कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं होता, उसमें 3-4 पैराग्राफ्स होते हैं या पैसेज होते हैं, तब जाके क्या बनता है, वो एक कंप्लीट चैप्टर या कंप्लीट स्टोरी बनती है। बट ध्यान रहे इसमें भी, इस चैप्टर के अंदर पैराग्राफ का सही क्रम होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि जहां पर मोरल दिया गया है, एंड दिया गया है उसका चैप्टर का, उसे हम स्टार्टिंग में लिख दें और जहां से शुरुआत की गई है उसे हम लास्ट में लिख दें, तो वो सीक्वेंस बिगड़ जाएगा, है ना, प्रॉब्लम हो जाएगी, डगमगा जाएगा। तो कोई उस वाली बात है कि समझ में कुछ बात नहीं आएगी, कहां से शुरू हुआ, कहां एंड हुआ, कहां से एंड हो रहा है, कहां शुरू हो रहा है, दैट विल बी द वेरी कंफ्यूज्ड हियर, है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहां ध्यान रखना है आपको, पैराग्राफ इज द ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस which has complete sense, and similarly we can say here story or chapter is the group of paragraph or passages in a particular form of senses, है ना, of sensing। तो यहाँ ध्यान रखना इस बात को, तो ये चैप्टर होता है। तो इस बात से क्या देखा आप लोगों ने, why we study grammar, now we are talking about the questioning, है ना। अब क्वेश्चन करने का अब हमारा टाइम आ गया है इसमें यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट्स, why we study grammar, हम स्टडी क्यों करते हैं ग्रामर को। So what is the use of grammar? So if I talk about the grammar here, to know about, to speak about a language, किसी के बारे में जानना, किसी के बारे में सही रूप में बोलना, वो हमारा रूल क्या होता है, उसमें ग्रामर का होता है। It means
what is the grammar? If we are talking about what is the grammar, so grammar is that thing by which, है ना, grammar is that thing by which we know how to write and how to speak in a correct way. How to write and how to speak in a correct way, that is called grammar. And now if I talk about this grammar, why we study grammar in literature, yeah, what is the role of grammar in literature? So in literature the grammar's role is to understand only the sense of a story. हम किसी भी स्टोरी को, किसी भी चैप्टर को जब समझते हैं तो उसमें ग्रामर की आवश्यकता होती है. विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर वी कांट, है ना, वी नॉट कांट बट ऑल्सो वी कैन नेवर अंडरस्टैंड ऑफ अ मोरल ऑफ द चैप्टर, मोरल ऑफ द स्टोरी. हम समझ ही नहीं सकते. तो ये बात ध्यान रखना आप लोग बच्चों. तो ग्रामर क्यों पढ़ते हैं? एक लिटरेचर को समझने के लिए, एक चैप्टर को समझने के लिए, है ना. लिटरेचर के में ही चैप्टर्स होते हैं. तो लिटरेचर में रोल इतना ही है कि उसके चैप्टर का मतलब, उसकी स्टोरी का मतलब समझने के लिए हम ग्रामर पढ़ते हैं. बिकॉज अगर हमें रूल्स का पता नहीं है तो हम उसका हिंदी सेंस भी निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि वी आर इंडियन और इंडियन होने के नाते हम हिंदी के बगैर इंग्लिश को नहीं समझ सकते. ठीक है ना. चलिए, तो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका क्या रोल होता है इसकी बात भी अभी कर लेते हैं. कि बहुत सारे जो सेंटेंस हमने यहाँ पढ़े हैं, बहुत सारे जो वर्ड्स मैंने पढ़े हैं, उनके बारे में भी जानना, एक अच्छा खासा ज्ञान होना भी कंपटीशन को क्या करता है, वो बीट करता है. देखिए कोई भी वर्ड्स है वो क्या है, या तो नाउन है, प्रोनाउन है, आर्टिकल है और आपका एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, बहुत सारी चीजें होंगी. इनके बारे में हम पढ़ते हैं और यही चीजें हमारे कहाँ आती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती हैं. सेंटेंस आते हैं, सेंटेंस से एक्टिव पैसिव बने होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बने होते हैं और भी बहुत सारा इनका पर्टिकुलर वे होता है. तो वो बारे में बात हम करने वाले हैं. सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही माय फ्रेंड्स. आज ये आपके लिए जो मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग वीडियो यहाँ पर अपलोड करने जा रहा हूँ और आप करेंगे तो देखेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रामर. आई होप कि सभी को समझ में आया होगा. इसी के साथ साथ ये स्टूडेंट्स, इन द मॉर्निंग आई शेयर्ड यू दिस वीडियो. तो इसी के साथ साथ फिर मिलते हैं द नेक्स्ट वीडियो एक नई टॉपिक के साथ कि व्हाट इज द ग्रामर. आज हमने पढ़ा है तो ग्रामर को हम धीरे धीरे कैसे समझेंगे. उसमें हम सबसे पहले लेटर्स, अल्फाबेट के बारे में जानेंगे. अभी जान लिया है हालांकि, और थोड़ा डीप पढ़ेंगे इसके बारे में. देन वी विल स्टडी अबाउट वर्ड्स. वर्ड्स क्या होते हैं और वर्ड्स के साथ साथ हम पढ़ेंगे फिर सेंटेंस. तो मेन स्टार्टिंग जो ग्रामर की होगी आपके सामने वो वर्ड्स और सेंटेंस से होगी. हम यहाँ से शुरुआत करेंगे. सेंटेंस को पढ़ना जब शुरू करेंगे तो न केवल हम ग्रामेटिकली एरर्स को सही कर पाएंगे बल्कि हम चाहें तो इंग्लिश स्पोकन भी बोल पाएंगे. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी है. थैंक यू सो मच और good morning once again and have a nice day. Thank you so much.